पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर ब्लॉक में बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता मुसव्विर अकील अब्बास की फ़न मुसव्विरी की नुमाइश का इनेकाद किया गया। तकरीब में पार्लिमानी सेक्रेटरी शाजिया रिजवान, डायरेक्टर जनरल ब्लॉक बेनिश फातिमा और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन PIFD के नुमाइंदा अली हादी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। शुरका ने अकील अब्बास की फ़नी सलाहियतों को सराहा और उनके फ़न पारों को आलमी मेयार का करार दिया। नुमाइश की क्यूरेटर डॉक्टर आलिया हादी अली थीं, जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन एंड आर्ट से वाबस्ता हैं और तदरीसी खिदमात अंजाम दे रही हैं। इस मौके पर मेहमानाने खसूसी ने पाकिस्तान टाइम से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अकील अब्बास जैसे फनकार पाकिस्तान का फ़ख्र हैं और उनकी तख्लीकात नौजवान नस्ल के लिए एक रोशन मिसाल हैं। कि कल्चरल जो हब है हमारे पंजाब के, उसका विज़िट करना सिर्फ मकसद ये होता है कि उसकी जितनी बेहतरीन इनोग्रेशन की जा सके, उसको बेहतरीन मेंटेन किया जा सके, उसके लिए कोशिश कर रही है पंजाब गवर्नमेंट। CM पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा और इंफॉर्मेशन एंड कल्चर मिनिस्टर अज़मा बुखारी साहिबा की कोशिश है कि पंजाब के जो असल कल्चर है उसको किस तरह ज़िंदा रखना है और उसको किस तरह कायम दायम रखना है, उसके लिए कोशिश और काविश जारी है। और आज पिलॉक आने का इत्तेफाक हुआ। यहाँ एक एग्ज़िबिशन हमने एक्सप्लोर की कि अकील साहब ने बड़ी खूबसूरत यहाँ पे एग्ज़िबिशन यहाँ पे लगाई हुई थी और बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके। और यहाँ पे आके मुझे एक सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आई। ऐसा लगा कि पंजाब में जो हर शहर का एक जो अक्स था वो मुझे नज़र आ रहा है। मेरे पीछे भी आप देख रहे हैं जो चीज़ें हमें बचपन से बड़ी अट्रैक्ट करती थी पंजाब की, वो 5 दरियाओं की सरज़मीन कहलाई जाती थी। अब जिस तरह पंजाब की मौजूदा सैलाबी सूरत हाल है वो बड़ी टेंशन वाली है, लेकिन ये है कि पंजाब का असल कल्चर बहाल करने के लिए हम पंजाब गवर्नमेंट की तवज्जो से जितनी कोशिश और काविश कर सकें हम करेंगे और इंशाअल्लाह पंजाब का जो हकीकी कल्चर है उसको कायम दायम रखने के लिए बेहतरीन इनिशिएटिव्स उठाए जाएंगे। और यहाँ पर आके मैं स्पेशल बताती चलूँ कि पिलॉक के अंदर ये जो कल्चरल हब है इसका इनॉग्रेशन बहुत जल्द होने जा रहा है और इंशाल्लाह हम इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की टास्क के साथ, उनकी मशवरे के साथ इंशाल्लाह एक दिन प्लान करेंगे और फिर इंशाल्लाह इसका इनॉग्रेशन होगा। जो एक तजर्बा था जो पिलाक ने किया, क्योंकि अकील साहब का जो आर्ट है वो आम आर्ट से बहुत मुख्तलिफ और हटकर है और ये एक तरह का आपको कल्चरल शॉक भी लगाता है कि आप आर्ट को आम सादा चीज़ों में देखते हैं और ना सिर्फ ये कि सिर्फ आर्ट को देखते हैं बल्कि उसके पीछे जो आपकी साइकोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी है आप उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, जो एक तरह से आर्ट की साइंटिफिक स्टडी बन जाती है। तो पिलाक जो है ये हम तो हमारा तो जी जो प्लेटफॉर्म है ये अवेलेबल है तमाम आर्टिस्ट के लिए जो बडिंग हैं, जो सीख रहे हैं, जो मैच्योर हैं। हमारे ये भी इज़्ज़त हासिल है, हमें शर्फ हासिल है कि बहुत मैच्योर आर्टिस्ट भी यहाँ पे अपनी एग्जीबिशंस लगाते हैं। तो इस तरह के जो एकेडमिक और साइंटिफिक नेचर का काम है और इस तरह का काम जो है ये हमारे लिए एक बड़ा अनोखा तजर्बा था और बड़ा सीखा हमने और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है आम चीज़ों से हट के। और फिर आप ये देखते हैं कि सादी चीज़ों में, छोटी छोटी आम सी चीज़ों में जिनको हम कुछ समझ नहीं रहे होते, उनमें भी एक खूबसूरती का पहलू है और उस पहलू तक एक्सेस करना और उसको अप्रिशिएट करना असल में अदब है। इसको क्यूरेट करने का जो मकसद था इस पूरी नुमाइश का, उसमें एक अहम बात ये थी कि हमारे यहाँ आर्ट एंड साइंस के अंदर साइंसेस को हम उसके साथ एक अलहदा कंपोनेंट मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आर्ट के अंदर जो है जब हम उसकी ड्राइंग कर रहे होते हैं या हम उसको रिफ़्लेक्ट कर रहे होते हैं या हम उसको किसी किस्म के नक्श निगार में बदल रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल साइंसेस, न्यूरो साइंसेस और डिफरेंट किस्म के जो उलूम हैं हम उनको टच करते हैं। हाँ, बहुत सतही तौर पे होता है और उनका बड़ा अहम किरदार होता है। जैसा रंगों को पहचानने के लिए आपको नज़र और दिमाग का एक ख़ास इम्तिजाज होना ज़रूरी है और इसको पंजाब पिलाक में लाने का जो एक मकसद था इस काम को, वो ये भी था कि हम उस ट्रेडिशनल सकाफ़ती एटमॉस्फेयर में जिसमें हम चीज़ों को बड़े सतही तौर पे देखते हैं, सतही आर्ट को अप्रिशिएट करते हैं, लैंडस्केप हो गया, कैलीग्राफी हो गया और बहुत सारे मीडियम्स हैं, उसके अंदर जब साइंसेस एक लिहाज से उसका पार्ट बनती है तो किस तरीके से हमारे पास एक न्यू इमेज, वोकैबुलरी और एक न्यू यू कैन से एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इस आर्ट के अंदर बाकायदा एक जो है हिस्सा है इसका जिसके अंदर जो है आप उस आर्ट पीस का पार्ट बन सकते हैं। आप बाकायदा उस एक्टिविटी के थ्रू जो है अपना एक जो है लाइन वर्क जो है वो डेवलप कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको जो नक्श मिलते हैं वो बहुत हद तक आपको उन तमाम सोचों से बिल्कुल दूर ले जाते हैं जो आपके दिमाग में उस वक्त मौजूद होती है, बल्कि उस एक्टिविटी से आप एक नई जो है ना दुनिया के अंदर कदम रख रहे होते हैं। तो मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ आर्टिस्ट को कि जिन्होंने ये ना खूबसूरत काम, जो कि ये इनका डॉक्टर स्कूल का एक
تھیسس کا پارٹ بننے جا رہا ہے، اور یہ اس کی خوبصورتی اس بات میں ہے کہ کس طریقے سے نو میٹر ہاؤ فار یو لیو اور آپ کام کریں، لیکن اس طرح کا جو کام ہوتا ہے وہ کسی بھی سوسائٹی یا ثقافت میں جا کے انٹرپریٹ ہو سکتا ہے. اس کی یہ ایک نئی زبان ہے جو زبان یونیورسل ہے، گلوبل ہے. جب میں وہاں پہ اسٹڈی کر رہا تھا پولینڈ کے اندر دا ایگنیوس کیپن اکیڈمی آف آرٹ اینڈ ڈیزائن کے اندر، تو ایک ذہن میں سوچ تھی کہ اس کام کا جو ریفلیکشن ہے اس کو پاکستان کے لوگوں کے سامنے بھی لے کر آ جائے تاکہ ان کو بھی سمجھ آئے کہ یہ جو سائنس اور آرٹ کا جو ایک ملاپ ہے وہ کیا جدت رکھتا ہے اور اس کے تھرو کتنا انٹرسٹنگ میسیج جو ہے یا ایکسپریشن جو ہے آرٹ کے اندر اس کو کنوے کر سکتے ہیں ہم. تو یوزلی کیا ہوتا ہے کہ لوگ آرٹ کو بالکل ایک علیحدہ چیز کنسیڈر کرتے ہیں اور سائنس ایک بالکل ایک ڈومین علیحدہ ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ سائنس کا اتنا ہی آرٹ کے ساتھ ایک کنٹریبیوشن یا اس کا ایک امپورٹنٹ رول ہے جتنا آرٹ کا سائنس کے ساتھ ہے یا آرٹ کا دوسرے جتنے بھی ڈسپلنز ہیں یا فیلڈز ہیں ان کے ساتھ ہیں. اور ماڈرن ٹائم میں اور کنٹمپری کنڈیشنز کے اندر جو آرٹسٹ کے لیے دنیا میں اس وقت بن گئی ہوئی ہیں، باہر بہت سا کام ہو رہا ہے ان چیزوں کے اوپر، نئے آرٹسٹک رویوں کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بیہیویئرس چینج کیسے ہو رہے ہیں. تو میری بھی کوشش تھوڑی سی یہ تھی کہ باہر تو میں یہ کام کر رہا ہوں، باہر کی آڈینس کے لیے یہ کام اوپن ہے، وہ بہت دفعہ یہ کام دیکھ چکے ہیں، لیکن پاکستان کی جو آڈینس ہے اسپیشلی ینگر جنریشن آرٹسٹ کی، ان کے لیے یہ پہلی دفعہ پاکستان کے اندر اس طرح کی اپرچونٹی ہے کہ وہ آئیں اور دیکھیں کہ کس طرح سے نیورو سائنسز اور ایستھیٹک، جو کہ ایک نیورو ایستھیٹک کا کانسیپٹ ہے، وہ کس طرح سے انکارپوریٹ ہوتا ہے آرٹ کے اندر. سو یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے. یہ 20 تاریخ تک بلاک کے اندر لگا ہوا ہے، اگلے 3 دن سیٹرڈے تک 20 سپٹمبر. تو گیلری ٹائمنگ یہی ہے 9 to 5. آپ لوگ آئیں، وزٹ کریں، اس کام کو اپریشیٹ کریں. میں بھی یہاں موجود ہوں گا اسسٹنس کے لیے. کوئی سوال ہے، موسٹ ویلکم. تھینک یو ویری مچ.